गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत फार्टलेक प्रशिक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। फार्टलेक प्रशिक्षण क्या है, किसने फार्टलेक प्रशिक्षण की शुरुआत की, क्या इसके फायदे हैं और आम जन का इस बारे में क्या मानना है, आलोचक इस बारे में क्या सोचते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, फार्टलेक प्रशिक्षण का प्रतिपादन, आविष्कार कहें, प्रतिपादन कहें, या इस विधि को व्यायाम में शामिल करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। स्वीडन एक देश है, वहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम सबसे पहले फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को अपनाया। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्रॉस कंट्री पर आधारित है। लंबी दूरी की दौड़ों को हम क्रॉस कंट्री कहते हैं, क्रॉस कंट्री। प्यारे बच्चों, स्वीडन के जो खिलाड़ी थे या वहाँ के कोच थे, उन्होंने महसूस किया कि इस प्रकार की विधि को अपना करके हम अपने खिलाड़ियों के अंदर जोश, उत्साह, शक्ति और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है व्यायाम का जिसमें खिलाड़ी बोरियत महसूस ना करे, उकताहट महसूस ना करे, थकान का अनुभव ना करे। प्यारे बच्चों, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि गति खेल पर आधारित है, स्पीड प्ले पर आधारित है, गति खेल पर आधारित है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, फार्टलेक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के अंदर विशेष बात पर बल यह दिया जाता है कि स्वतंत्रता के साथ पहाड़ी या सरफेस पर चढ़ना या उतरना विशेष, तभी इसको प्यारे बच्चों क्रॉस कंट्री कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के व्यायामों को करने के लिए, इस प्रकार के व्यायाम की श्रृंखला के अंदर कम से कम 15 मिनट का समय होना चाहिए। वो समय 20 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है, या 1 घंटे का भी वो समय हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की दौड़ों के अंदर प्यारे बच्चों दौड़ को बीच में रोक करके कुछ एक्सरसाइज की जाती है, जैसे मेंढक की तरह से उछलना, मेंढक की तरह से उछलना, एक टांग पर दौड़ना, एक टांग पर चलना, या प्यारे बच्चों लंगड़ी कूद जिसे हम कहते हैं, या बैठक लगाना, या दौड़ते दौड़ते जमीन को टच करना, या जमीन से कोई वस्तु उठाना। प्यारे बच्चों, एक टांग पर दौड़ना, बैठी कूद, दोहरी कूद, या दौड़ते दौड़ते रुक करके बैठक लगाना। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार के प्रशिक्षण की हम शुरुआत करते हैं या इस प्रकार के फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को जब हम अपने व्यायाम के अंदर शामिल करते हैं, तो हमें 3 जो मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 बातें क्या है। सबसे पहली बात यह है, जब हम इस प्रकार का प्रशिक्षण प्यारे बच्चों बनाएंगे खिलाड़ियों के लिए, तो हमें आयु के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे खिलाड़ी किस आयु के हैं, क्या इस प्रकार के जो व्यायाम है वो क्या खिलाड़ी उनको आराम से या सहजतापूर्वक कर सकते हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर छोटी आयु के खिलाड़ी हैं, छोटी आयु के बच्चे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे व्यायामों के अंदर, एक्सरसाइजेज के अंदर
रहेगी। प्यारे बच्चों, नंबर 2 है खेल का सत्र। खेल का सत्र हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस खेल के लिए हम एक्सरसाइज या फाटलेग प्रशिक्षण विधि का इस्तेमाल शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो किस सत्र का खेल है। सत्र का ध्यान हमें विशेष तौर से प्यारे बच्चों रखना पड़ेगा यदि हम अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है प्यारे बच्चों खेल तकनीक सीखने की योग्यता। हमें यह फाटलेग प्रशिक्षण विधि अपनाने से पहले यह भी विशेष रूप से देखना होगा हमारे खिलाड़ियों के अंदर खेल के जो कौशल है उनको सीखने की, उनके तकनीकों को सीखने की क्षमता कितनी है। उदाहरण के तौर पर कमजोर खिलाड़ी और उसको हम एक्सरसाइज दे देते हैं भारी भरकम, तो वो शक्ति प्राप्त करने की बजाय थकान का अनुभव करता है। इसलिए प्यारे बच्चों हमें खिलाड़ियों की योग्यता देखनी होगी कि वो उनके अंदर तकनीक सीखने की योग्यता कितनी है। प्यारे बच्चों इसके अंदर कदमों की दूरी तथा तीव्रता में फेरबदल किया जाता है। कदमों की दूरी तथा तीव्रता के अंदर फेरबदल किया जाता है। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम कम से कम 15 मिनट का तो होना ही चाहिए और वह कार्यक्रम 20 मिनट का, 30 मिनट का या 1 घंटे का भी हो सकता है। प्यारे बच्चों इस प्रकार के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं यह फाटलेग प्रशिक्षण विधि, क्योंकि यह पहाड़ों के ऊपर कारगर साबित होती है। पहाड़ों के ऊपर चढ़ना और उतरना प्यारे बच्चों इसमें मनोरंजन होता है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जाना और वहाँ पर आना तरह तरह के अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। वहाँ का वातावरण जलवायु बहुत अच्छा होता है, मन प्रसन्न रहता है, थकान का अनुभव कम होता है। प्यारे बच्चों वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है और तरह तरह के जो दृश्य हैं पहाड़ों के, पर्वतों के, अच्छे अच्छे पेड़, फूल, फल आपको दिखाई देते हैं, तो आपका मन प्रसन्नचित रहता है। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कुछ आलोचकों का मानना है, आलोचक जो आलोचना करते हैं उन लोगों का मानना है कि यह जो फाटलेग प्रशिक्षण विधि है ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। वो कहते हैं कि मान लिया हम मानते हैं कि इसमें शक्ति और क्षमता में बढ़ोतरी होती है, परंतु यह पहाड़ों के ऊपर ज़्यादा कारगर सिद्ध है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक का किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किया जाता। ट्रैक के जो दौड़े हैं या ट्रैक के जो व्यायाम है, एक्सरसाइज हैं, वो इस विधि के अंदर नहीं करवाई जाती। इसलिए समतल जमीन और पहाड़ों में अंतर होता है। जब खेल खेलने के लिए खिलाड़ी जाएंगे वो पहाड़ों में अभ्यस्त हो जाते हैं, वो अपना अच्छा प्रदर्शन जमीनी जो समतल जमीन है उसके ऊपर खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों चाहे कुछ भी हो यह तो हमें मानना पड़ेगा कि यह एक बहुत ही शानदार और कारगर प्यारे बच्चों विधि है फाटलेग प्रशिक्षण विधि, क्योंकि इसके अंदर विस्फोटक शक्ति का संचार खिलाड़ियों के शरीर में हो सकता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, यह प्रशिक्षण विधि फाटलेग प्रशिक्षण विधि अपने आप में प्यारे बच्चों संपूर्ण नहीं है। हमें कुछ व्यायाम विशेष खेल से संबंधित जो हम खेल खेलना चाहते हैं, जिस खेल के लिए हम यह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, इस प्रशिक्षण के बाद भी जो हम खेल खेलना चाहते हैं प्यारे बच्चों उस खेल के कौशल, उस खेल की तकनीकों के व्यायाम हमें अवश्य करने पड़ेंगे और तभी हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने खेल का प्रदर्शन प्यारे बच्चों बहुत उम्दा तरीके से कर सकते हैं। आज हमने फाटलेग प्रशिक्षण विधि के बारे में आपसे बात की। क्या फाटलेग प्रशिक्षण विधि क्या है, किसने इजाद की, क्या फ़ायदे हैं और आलोचक इस बारे में क्या सोचते हैं। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।